नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, उसका क्या कारण है। क्यों हमारे वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, क्यों हमारी बॉडी शुक्राणु बनाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं होती, पूरी रफ्तार से शुक्राणु नहीं बना पाती, बहुत कम मात्रा में बनाती है। तो इन चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ इसमें हमें इस समस्या के दौरान हमें किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, और इसके अलावा किस तरीके की दवाइयाँ हमें शुक्राणु बढ़ाने के लिए खानी चाहिए, उनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। अब दोस्तों क्या होता है कि जब किसी लड़के की उम्र 15-16 साल की होती है तो उस उम्र में हमारे शरीर के अंदर वीर्य बनना स्टार्ट होता है। अब आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो इससे भी कम उम्र में हस्तमैथुन करना स्टार्ट कर देते हैं। हस्तमैथुन करना स्टार्ट कर देते हैं और वीर्य को नष्ट कर देते हैं। जितना भी हमारे अंदर वीर्य बनता है वो उसे खराब कर देते हैं, यानी कि हस्तमैथुन के जरिए उसे निकाल देते हैं। अब दोस्तों जब इस तरीके से वीर्य का नाश किया जाता है अत्यधिक हस्तमैथुन से या अत्यधिक सेक्स करने से, जो हमारा वीर्य नष्ट होता है, उसकी वजह से हमारे वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। हमारे जो टेस्टेस्ट हैं, अंडकोश हैं, वो शुक्राणु बनाने कम कर देते हैं, या कई बार देखने में आता है कि शुक्राणु बिल्कुल बनने बंद हो जाते हैं, निल हो जाते हैं, या बहुत ही कम 2-4%, 5%, 10% इस तरीके से हो जाते हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले अब हमें शुक्राणु अपने अंदर बढ़ाने हैं तो सबसे पहले हमें हस्तमैथुन को त्याग देना है। इसके अलावा सेक्स करना बिल्कुल बंद कर देना है, यानी कि वीर्य को किसी भी तरीके से हमें नष्ट होने से बचाना, वीर्य को अपने शरीर में रोकना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ ये आ गई कि हमें पौष्टिक खाना खाना है, यानी कि जो हमें वो खाना खाना है जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, विटामिन फुल हों, यानी कि हमें हरी सब्जियां, ताज़े फल, दूध, घी, दही, लस्सी, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है ताकि हमारे शरीर में ताकत आए, हमारे शरीर में वीर्य की मात्रा बढ़े और साथ साथ शुक्राणु भी तेज़ी से बनने स्टार्ट हो जाएं। तो दोस्तों अगर इन चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी समस्या बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे वैद्य और बहुत सारे डॉक्टर जो इधर उधर की उल्टी सीधी दवाइयाँ दे देते हैं, उससे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, वीर्य धात और स्वपन दोष के जरिए निकलने लग जाता है। तो उस चीज़ से भी आपको बचाव करना है, आपको किसी अच्छे वैद्य से, अच्छे डॉक्टर से मिलना है और अच्छी दवा लेनी है। अच्छी दवा आपको लेनी है, ये नहीं कि आप किसी लल्लू पंजू बंदे के पास पहुंच जाओ और टेम्परेरी दवा लो जो आपके शरीर का नाश मार दे। अब आजकल क्या होता है कि आजकल डॉक्टर और वैद्य क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का पाउडर बना दिया और उसमें वियाग्रा डाल दी पीस के। दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, खास करके हमारे इंडिया में, तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। अब इसके अलावा आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा भस्मों वाले फार्मूले इस्तेमाल करने की, या डायरेक्ट भस्में ही इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा दोस्तों ये है, आप भस्मों वाला फार्मूला लोगे या भस्म ही लोगे तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है और बहुत ही कम मात्रा में उसे खाना होता है और बहुत ही तेज़ काम करती है वो। फिर दोस्तों उसमें यह है कि उसमें बंदा वियाग्रा नहीं मिला सकता, क्योंकि जितने भी भस्में हैं या पिष्टियाँ हैं, उनका स्वाद दोस्तों फीका ही होता है। अगर उसमें कोई वियाग्रा मिलाता है तो उसमें कड़वापन आ जाएगा, आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसमें वियाग्रा मिली हुई है। फिर इतनी कम दवा
दोस्तों बीच में वीडियो रुक गई थी। फिर दोस्तों एक चीज़ और है कि बहुत कम मात्रा में जो दवा है उसमें बंदा कोई वियाग्रा नहीं मिला सकता। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये है कि जो बंदा भस्में बनाता है, जो बंदा भस्में बनाता है, आपको बना के दिखा रहा है, वो बंदा कभी भी इस तरीके की चीज़ उसमें इस्तेमाल नहीं करेगा। और फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी डॉक्टर से या वैद्य से दवा लें तो ज़्यादातर आप कोशिश ये करें कि उसके पास क्लिनिक पे जाके ही दवा लें, ये दोस्तों ज़्यादा बेस्ट है। अब दोस्तों इसके अलावा कौन कौन सी भस्में इस चीज़ में सबसे अच्छा काम करती हैं, सबसे नंबर 1 काम करती हैं, वो भस्में दोस्तों आपको मैं बताता हूँ। उनमें दोस्तों बंग भस्म सबसे बढ़िया, बंग भस्म पारे में बनाई हुई बहुत ज़बरदस्त, या दोस्तों डायरेक्ट पारा भस्म, शिंगरब भस्म, सोना भस्म, चांदी भस्म, अब्रक भस्म, लोहा भस्म, ये भस्में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इसमें काम करती हैं। और इसके अलावा दोस्तों 100 आग वाला कुश्ता तांबा या 200 आग वाला कुश्ता तांबा इसमें बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में मैं इनके यानी कि शुक्राणु बढ़ाने के नुस्खे भी आपको बताऊंगा। और फिलहाल एक नुस्खा मैं बना रहा हूँ, उससे दोस्तों किसी भी तरह की परेशानी हो, धात की परेशानी हो, स्वपन दोष की दिक्कत हो, शीघ्र पातन की दिक्कत हो, नामर्दी की दिक्कत हो, शुक्राणुओं की कमी हो या नील शुक्राणु हो, A to Z किसी भी तरह की सेक्स प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए एक फार्मूला मैं तैयार कर रहा हूँ। फार्मूला क्या दोस्तों, पूरी वो किट ही होगी, पूरी किट। तो उससे दोस्तों कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1 फार्मूला है भस्मों वाला। बाकी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, और जो मेरे भाई उसे मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा भी सकते हैं। बाकी उसका प्रॉपर तरीका मैं बताऊंगा, उसे आप खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।